जय हिंद बच्चों। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस चैनल के माध्यम से बिहार बोर्ड बच्चों के लिए एवं झारखंड बोर्ड बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट सब प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है। तो आज उसी कड़ी में हम लोग डिटर्मिनेंट के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यह डिटर्मिनेंट जो है आपका गैस पेपर, जैसा कि आप देख रहे हैं एग्जाम मास्टर 12 हीट गैस पेपर, ये टारगेट गैस पेपर के नाम से भी जाना जाता है। इसी का यह डिटर्मिनेंट का प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 जैसा कि आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो इसको अगर इस तरह से डिटेल में बनाते हैं तो गलत होने का निश्चित ही चांस रहता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18, और यहाँ अगर इसको भी इस तरह से आप एक्सपेंड करके बनाते हैं तो यहाँ गलत होने का चांस आपका ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 31। तो 31 को भी आप अगर इस तरह से बनाते हैं एक्सपेंड करके तो इसमें गलती होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो आइए हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी को लगाकर, तो इसे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ इसके अलावे हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 को सॉल्व करके समझेंगे। इसके बाद हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को, यहाँ पर देख रहे हैं 15 आप देख रहे हैं। और इसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करके समझेंगे। और इस सब में आपको कहीं भी दिक्कत हो तो वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, 20 हमारा किस तरह का है। और लास्ट में हम लोग 21 को सॉल्व करके इस वीडियो को विराम देंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और बारी बारी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ हमारा ये सभी क्वेश्चन का सिलेक्शन है। इसमें आप ध्यान से देखिए कि अगर इस दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो यह 23 के बराबर हो जाता है। इस दोनों को ऐड करते हैं तो यह 46 के बराबर हो जाता है। इस दोनों को ऐड यानी जोड़ देते हैं तो यह 65 के बराबर हो जाता है। इसमें भी वही कंडीशन है, इस दोनों को का सम जो है 16 के बराबर, इस दोनों का सम जो है आपका 23 और इस दोनों का सम जो है आपका 32 हो जाता है। सेम कंडीशन इसके साथ भी है। तो अगर इस तरह का कंडीशन रहे तो आपको एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा क्या कीजिए, अप्लाई कर दीजिए। जैसे मान लीजिए इसी को सॉल्व करना है हमको, तो यहाँ पर अप्लाइंग प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाइंग क्या करते हैं कि C1 के लिए, ये आपका याद रखिए कॉलम हो गया, C1 C2 और C3। तो C1 के लिए हम क्या करते हैं, C1 माइनस C2 और ये माइनस C3 कर देते हैं। तो कहने का मतलब कि C1 में C2 और C3 को माइनस कर दिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, 23 माइनस 11 माइनस 12। तो ये आपका देखिए 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद 46 माइनस यह 20 माइनस 26 कर दीजिए तो यह भी आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पर 65 माइनस 45 माइनस 20 कर दिए तो यह भी आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमको डिटर्मिनेंट मिलता है ये आपका 0 0 0 और उसके बाद यहाँ पर 11 20 और यह 45, उसके बाद यहाँ पर आपका 12 26 और ये आपका 20। तो अब याद कीजिए किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई एक कॉलम या एक रो टोटल एलिमेंट 0 होता है तो उसका वैल्यू आपका क्या होता है, 0 ही होता है। तो बहुत ही इजी प्रोसेस में हम लोग इसको बना सकते हैं। इसके बाद थर्ड को देखिए, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, C1, ये आपका कॉलम C1 हो गया। C1 के लिए हम क्या करते हैं, C1 में माइनस कर देते हैं C2 माइनस C3 कर देते हैं। तो 23 में 12 माइनस 11 करेंगे तो यह आपका 0 हो जाएगा। और जो भी टर्म हमारा चेंज होके लिखाता है, जो भी टर्म लिखाएगा सारा C1 में ही लिखाएगा। अब 36 में 10 कीजिए माइनस तो 26 बचा, 26 में 26 माइनस हुआ तो आपका 0 बच जाता है। तो इस तरह से कॉलम 1 का जो एलिमेंट्स हैं हमको ये 0 0 मिलते हैं। और यहाँ पर 12 हो गया, 10 हो गया और यह आपका 26 हो गया, ये 11 हो गया, ये 26 हो गया और ये 37 हो गया। इसको इतना लिखते ही आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। ऐसे भी अगर फर्स्ट कॉलम के एलोंग हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो यह 0 के बराबर ही आता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें आपको क्या करना है कि यह जो डिटर्मिनेंट है इसको प्रूव करना है आपको 4a² b² और c² के बराबर। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक a टर्म ऐसा है जो कि इस कॉलम में
सभी एलिमेंट के साथ मौजूद है। जैसे यहाँ ए मौजूद है, यहाँ ए कॉमन ले लेते हैं और यहाँ ए है, तो ऐसा है कि किसी एक रो या कॉलम से हम एक एलिमेंट को कॉमन ले सकते हैं। अगर यहाँ से ए निकाल लिया जाए तो आपका ये बचता है, ए बचता है, यहाँ पर बच जाता है ए प्लस बी और यहाँ पर बच जाता है आपका बी। अब इस दूसरे कॉलम से हम लोग b को कॉमन ले सकते हैं। तो b अगर कॉमन लिए, यहाँ से b हट गया तो c बचा, यहाँ से b हट गया तो एक b बचा, और b कॉमन लेने के बाद यहाँ पर b प्लस c आपका बच जाता है। इसके बाद इससे हम c कॉमन ले लेते हैं, तो c कॉमन लिए तो यहाँ पर a प्लस c बच गया और यहाँ पर a बच गया और यहाँ पर आपका c बच जाता है। इसके बाद हम कोशिश करते हैं कि किसी भी रो या कॉलम का एक एलिमेंट जो है आपका 0 के बराबर हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्लाइंग हम कर सकते हैं कि अगर यह रो आपका 1, ये रो 1 में हम क्या करते हैं कि माइनस कर दें रो 2 प्लस रो 3 को माइनस कर दें, यानी कि 2 और 3 को ऐड कर दें और उसके बाद R1 में इसको माइनस कर दें। तो यहाँ पर ये जो टर्म आप देख रहे हैं यह 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसके साथ साथ इसमें भी परिवर्तन आएगा। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है, ए बी सी तो लिखे ही हम लोग, और यहाँ परिवर्तन किस में हो रहा है, R1 में। तो R1 सिर्फ बदलेगा और यह जो आपका R2 है a प्लस बी रह जाएगा और यहाँ पर b रह गया और यहाँ पर आपका a रह गया। ये b हो गया, यह b प्लस c हो गया और ये आपका c हो गया। परिवर्तन कैसे होता है, a में माइनस करते हैं हम a माइनस बी और फिर ये माइनस बी को, तो a आपका कैंसिल हो जाता है और माइनस 2b बचता है। अब फिर उसके बाद c में हम माइनस करते हैं b, अब फिर माइनस कर देते हैं b माइनस c, तो c यहाँ कट गया तो अगेन माइनस 2b आपको बच जाता है। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a प्लस c है आपका और यहाँ माइनस हुआ a और यहाँ माइनस हुआ आपका c, है ना। चूँकि ये ब्रैकेट को खोलेंगे तो यह भी माइनस में, यह भी माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सब कट के आपका क्या हो गया, 0 हो गया। अब हमको दिख रहा है कि अगर इसमें यह जो आपका कॉलम 1 है, कॉलम 1 में कॉलम 2 को अगर माइनस कर देते हैं या तो कॉलम 2 में कॉलम 1 को माइनस कर देते हैं तो हम यहाँ पर हमको 0 मिल जाता है। तो ठीक हम अप्लाई कर देंगे, क्या अप्लाई कर देंगे, अप्लाइंग हम कर देंगे। यह जो कॉलम 2 है, कॉलम 2 में हम कॉलम 1 को माइनस कर दिए। तो इसके बाद हमको क्या मिलता है, इसके बाद हमारा ए बी सी तो रहा ही, और यहाँ पर आप देखिए C2 में परिवर्तन हो रहा है। तो आपका C1 जो है हूबहू वही आ जाएगा, a प्लस बी हो गया यहाँ पर, उसके बाद b हो गया। उसके बाद C3 के साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं है, तो 0 a और c हो गया। अब जो भी छेड़छाड़ है आपका C2 के साथ, तो C2 में C1 को माइनस करना है, तो इसमें इसको माइनस करेंगे तो यहाँ तो 0 हो जाएगा। अब b में माइनस a माइनस b करते हैं तो यहाँ पर आपका माइनस a बच जाता है। उसके बाद यहाँ पर b प्लस सी में माइनस b करते हैं तो यहाँ आपका c बच जाता है। इसको अब आप लोग सॉल्व कर दीजिए। इसमें देख रहे हैं कि इस रो 1 का 2 एलिमेंट आपका 0 हो गया। अब इसको एक्सपेंड करना बहुत भारी नहीं रह जाता है और माइनस 2b लेंगे हम लोग, और माइनस 2b का रो कॉलम को ढक दिए तो यहाँ पर माइनस a इंटू सी तो माइनस AC हो जाता है। अब फिर उसके बाद a इंटू सी तो माइनस AC हो जाता है आपका। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि माइनस AC मिलकर आपका क्या हो गया, माइनस 2AC हो गया, और इसके पहले जो है माइनस 2b है आपका, और इसके पहले जो है आपका ABC है। इस तरह से माइनस 2 इंटू माइनस 2, तो ये आपका 4 हो गया। a इंटू ए का स्क्वायर हो गया, b इंटू बी तो b का स्क्वायर हो गया, c इंटू सी तो यह c का स्क्वायर हो गया। तो यही हमारा क्या हो जाता है, प्रूव्ड हो जाता है। इसी को हमको प्रूव्ड करना था।
इसके बाद आप देख रहे हैं क्वेश्चन पर 3 नंबर में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपका क्या होगा कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, इसको आपको प्रूव करके दिखाना है। ये सब चीज़ प्रूव करना है। तो इसमें हम लोग LHS लेते हैं और LHS में जो कुछ भी है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो इसको देखिए कि 2 डिटर्मिनेंट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे x y z हो गया, ये x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर, एक बार इसका 1 ले सकते हैं एक साथ, उसके बाद बीच में प्लस डालकर, और इसमें जो है आपका px क्यूब py क्यूब और यह pz क्यूब, और इसके साथ जो है x y z रह जाएगा और यहाँ पर x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर हो जाएगा। तो ये रूल आपने पढ़ा होगा कि हम किसी भी डिटर्मिनेंट में रो या कॉलम का हर एक पद अगर सम या डिफरेंस में हो तो उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर हमने क्या किया कि 1 को इधर ले आया, 1 1 1 हमने लिख दिया। अब फिर x y z को हम बीच में ले आए, x की स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर, इस तरह से हमने लिख दिया। तो यहाँ लिखने का मतलब क्या हो गया कि जितना भी कॉलम था सब ने अपना स्थान चेंज किया, तो इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा, इसका साइन जो है प्लस ही रह जाएगा। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक आपका रो 1 में x और x कॉमन है, उसके बाद रो 2 में आपका y कॉमन है, सबके साथ y है। अब फिर रो 3 में आपका z कॉमन है। इसके बाद यह जो 3rd कॉलम है इसके हर एक एलिमेंट के साथ हमारा p है, तो p भी हमारा कॉमन आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर x निकल गया तो 1 बचा, यहाँ से x निकल गया तो एक x बचा, यहाँ पर आपका x स्क्वायर बचता है। उसी तरह से 1 y स्क्वायर, उसके बाद 1 z और यह आपका z स्क्वायर बचता है। अब देखिए ये आपका डिटर्मिनेंट और ये आपका डिटर्मिनेंट दोनों आपका सेम है। तो इस कंडीशन में हम 1 + 1x स्क्वायर, 1y स्क्वायर, 1z स्क्वायर जो है हम लोग कॉमन अगर ले लेते हैं तो इससे हमको बचता है +1, और यहाँ पर हमको मिलता है px और z मिलता है। अब अगला काम क्या करना है कि इसके पहले तो आपको 1 + px z तो आपका मिल ही गया, इसको आपको सॉल्व कर देना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कोशिश करेंगे, C1 को, ये जो आप देख रहे हैं R1 है ना, यहाँ पर R1 लेते हैं, R2 को हम लोग R2 - R1 कर देते हैं, और R3 को हम लोग R3 - R1 कर देते हैं। तो यहाँ पर R2 चेंज होगा और ये R3 चेंज होगा, R1 में कुछ परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि R1 को आप जो है यहाँ पर उतार दीजिए। अब R2 को कैसे लिखना है, इसमें 1 को माइनस कर देना है, 1 में 1 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर y में x माइनस करेंगे तो y - x हो जाएगा, y स्क्वायर में x स्क्वायर माइनस करेंगे तो y स्क्वायर - x स्क्वायर हो जाएगा। फिर 1 में 1 को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, z में x को माइनस करेंगे तो z - x हो जाएगा, और फिर z स्क्वायर में x स्क्वायर को माइनस करेंगे तो z स्क्वायर में x स्क्वायर को माइनस करेंगे। अब यहाँ पर क्या फ़ायदा हुआ हमको कि किसी एक कॉलम 1 का 2 एलिमेंट हमारा 0 आ गया, तो अब जो एक्सपेंड होगा ये बहुत शॉर्ट में हो जाएगा। और यहाँ पर हम पहले क्या लिखेंगे, 1 + px z लिखते हैं। इसके बाद 1 लिए, और 1 का जो है आपका कोफैक्टर्स जो है क्या होता है, ये इतना इंटू इतना, यानी पहले लिख लेते हैं y - x, z - x और y - x का स्क्वायर, y स्क्वायर - x का स्क्वायर, z स्क्वायर - x का स्क्वायर। अब इसको जो है 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 + px z ही हो जाएगा। और यहाँ पर जो है
इसको कोना कोनी मल्टीप्लाई करते हैं तो y माइनस एक्स इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब फिर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू जेड माइनस एक्स होता है। अब यहाँ पर देखिए कि जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको एक बार जेड प्लस एक्स लिख सकते हैं और एक बार जेड माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग लिख ही देते हैं इसको। तो यहाँ पर हो गया 1 प्लस पी एक्स वाई जेड हो गया आपका, और यहाँ पर जो है आप वाई माइनस एक्स लिखिए और इसको आप लिख दीजिए जेड प्लस एक्स और ये जेड माइनस एक्स। अब फिर बीच में माइनस लीजिए, इसको जो है वाई प्लस एक्स एक बार लिख देंगे, एक बार वाई माइनस एक्स लिख देंगे और यहाँ पर जेड माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से जो है 1 प्लस पी एक्स वाई जेड तो रहा ही इसमें, और इसमें y माइनस एक्स आपका कॉमन आ जाता है, y माइनस एक्स जो है कॉमन आ जाता है, और z माइनस एक्स जेड माइनस एक्स भी कॉमन आ जाता है, z माइनस एक्स भी कॉमन आ गया। तो यहाँ पर बचा z प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स यानी कि y माइनस एक्स। यहाँ से x x आपका कैंसिल हो जाता है। तो कैंसिल होने के बाद आपका 1 प्लस पी एक्स वाई जेड बचा। अब देखिए यहाँ पर हमको x माइनस वाई है, तो यहाँ पर कर देते हैं x माइनस वाई। एक माइनस जो निकला इससे, इस माइनस को हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो z माइनस एक्स रहने देते हैं। यहाँ जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये y माइनस जेड हो जाएगा, और यही चीज़ हमको यहाँ पर प्रूव करना था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे ठीक तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में इसको लिया है, और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि यह जो आपका पहला रो है, पहले रो का सभी एलिमेंट के साथ हम a से मल्टीप्लाई कर दिए, तो a स्क्वायर प्लस 1 हो गया, a स्क्वायर b हो गया, a से मल्टीप्लाई किए तो a स्क्वायर c हो गया। तो आप पूछिएगा सर a से अपने मन से मल्टीप्लाई थोड़े कर देंगे हम लोग, तो अपने मन से नहीं करेंगे तो इसके लिए क्या करते हैं, हम a से डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लिया जाए कि इसको a b c, अब बाय a b c हम लिख देते हैं यहाँ पर। अब क्या करते हैं कि इस a को उठाकर पहले रो से मल्टीप्लाई कर दिया, और b को उठाकर दूसरे रो से मल्टीप्लाई कर दिया, c को उठाकर हम तीसरे रो से मल्टीप्लाई कर दिए। यानी कि इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चूँकि ए बी सी बाय ए बी सी का वैल्यू आपका 1 ही होता है, इस डिटर्मिनेंट को कोई इफेक्ट नहीं डालता है। तो इसलिए हम क्या किए कि a से मल्टीप्लाई करके a से डिवाइड किए, फिर दूसरे को जो है b से मल्टीप्लाई करके b से हम लोग इसको डिवाइड कर दिए, फिर तीसरे को c से मल्टीप्लाई करके है ना, और यहाँ पर c से इसको डिवाइड कर दिए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ये चीज़ क्या हुआ कि इसको तो हम रो में मल्टीप्लाई किए थे ए से, अब अगर हम कॉलम को देखते हैं तो कॉलम में हमको हर एक जगह ए मिल जाता है, और इसमें बी मिल जाता है, और इसमें सी मिल जाता है। तो कहने का मतलब कि पहले कॉलम से हमने ए कॉमन ले लिया, तो हमको बचता है ए स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर बी स्क्वायर और यहाँ पर आपका सी स्क्वायर। फिर उसके बाद दूसरे कॉलम से अगर हमने b को लिया कॉमन, तो यहाँ b हटने से a स्क्वायर बचता है, यहाँ पर b स्क्वायर प्लस 1 बचता है, यहाँ पर आपका c स्क्वायर बचता है। अब तीसरे कॉलम से हमने जब c को बाहर निकाला तो यहाँ पर a स्क्वायर, यहाँ पर b स्क्वायर और यहाँ पर c स्क्वायर प्लस 1 मिलता है हमको, और ये c हमारा कॉमन चला आया। फिर ये दोनों कट के वही हाल हो गया। अब देखिए पहले हमारा इस तरह का फॉर्म था, देखिए ए बी और ए सी के रूप में था, अब ए स्क्वायर के रूप में हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यह जो आपका रो 1 रो 2 रो 3 देख रहे हैं है ना, तो R1 को हम लोग R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते हैं, यही अप्लाई कर देते हैं इस प्रॉपर्टी को, है ना, इस प्रॉपर्टी को अप्लाइंग करते हैं। तो इससे क्या होता है कि R1 सिर्फ चेंज होगा, R2 और R3 सेम रहेगा। तो इसमें हम लोग
अगर जो यहाँ पर इसको ऐड करते हैं तो 1 + a² + b² + c² मिलता है। उसके बाद फिर इस सभी को हम ऐड करते हैं तो R1 का एलिमेंट 1 + a² + b² + c² मिलता है। अब फिर यहाँ तीसरा एलिमेंट भी 1 + a² + b² + c²। देख लीजिए 1 + a² + b² + c², 1 + a² + b² + c²। इसके बाद b² लिख दीजिए, यहाँ b² + 1 लिख दीजिए, यहाँ पर b² लिख दीजिए, यहाँ पर c² लिख दीजिए, c² लिख दीजिए, c² + 1 लिख दीजिए। अब हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें हम 1 + a² + b² + c² को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। जब कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 बचा, 1 b² c²। यहाँ भी आपका 1 बचा, 1 b² + 1 और यह c²। यहाँ भी देखते हैं हमारा 1 बचा, 1 b² c² + a1 हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कोई दो एलिमेंट में जैसे यहाँ पर अप्लाई करते हैं हम लोग, ये जो आपका कॉलम है, इस कॉलम में इस कॉलम को माइनस करते हैं, यानी कि इसमें इसको माइनस करते हैं। तो इसके लिए हम C2 - C1 लिखेंगे। अगर हम इसमें इसको माइनस करते हैं तो क्या लिखेंगे, C3 के साथ जो है -C1 कर दिए। तो अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाता है, इसके पहले तो 1 + a² + b² + c² तो रहेगा ही, और 1 में जब ये 1 माइनस होगा तो हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा सेम रहेगा। चूँकि यहाँ C2 चेंज हो रहा है, C3 चेंज हो रहा है, तो C1 में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा, तो C1 को हम लोग लिख देते हैं। इसके बाद C2 को देखिए, 1 - 1 होने से 0 हो जाता है, इतना माइनस इतना होने से सिर्फ 1 बचता है, और इतना माइनस इतना होने से 0 हो जाता है। फिर 1 - 1 होने से यह 0 हो जाता है, b² - b² होने से 0 हो जाता है, और फिर इतना माइनस इतना होने से ये आपका 1 आ जाता है। तो पहले रो का 2 एलिमेंट आपका 0 आ गया। अब इसको हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं, 1 + a² + b² + c²। अब फिर उसके बाद ये 1, इसका क्या कहते हैं हम लोग, पहले रो का पहला एलिमेंट लिए, अब फिर इसका रो कॉलम को ढक दिए हम लोग, तो ये बचता है, और इसको देखिए सॉल्व करके ये आपका 1 ही आता है। दूसरा एलिमेंट 0 है आपका, 0 के साथ कुछ भी आए 0 ही होगा। तीसरा एलिमेंट भी 0 है, 0 के साथ कुछ भी आए यह आपका 0 ही होगा। तो इस तरह से फाइनली हम देखते हैं कि यहाँ मिल जाता है हमको 1 + a² + b² + c², और यही चीज़ हमको यहाँ पर क्या करना था, प्रूव्ड करना था। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में ये प्रॉब्लम हमने लिया है, जिसमें आप देखिए कि यहाँ पर x - y, y - z, z - x। तो इस सब प्रॉब्लम को जब आ जाए आपको तो इसको कैसे सोचना है, इस पर विचार करते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर x - y है, कहने का मतलब कि यह आपका x - y, फिर y - z है तो y - z। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर पहले रो में हम दूसरे रो को माइनस कर दें, यानी कि पहले रो में हम दूसरे रो को माइनस कर दें, तो हमको क्या मिल जाएगा, x - y मिल जाएगा। और यहाँ चेंज हो रहा है कौन, R1 चेंज हो रहा है। फिर अगर हम दूसरे रो में, यानी कि दूसरे रो को हम तीसरे रो से माइनस कर दें, तो हमको क्या मिल जाता है, ये y - z मिल जाता है। तो इस दोनों को अप्लाई कर देते हैं, अप्लाइंग है ना, इस दोनों को अप्लाई करते हैं। और यहाँ पर ध्यान देना है कि कौन कौन चेंज होने वाला है, R1 चेंज होने वाला है और R2 चेंज होने वाला है। R3 को कुछ नहीं होगा, चाहे तो यहाँ पर R3 को आप लिख दीजिए। अब देखिए R1 को हमको कैसे लिखना है, x - y, तो x - y हो गया, और यहाँ पर x² - y का स्क्वायर हो गया। अब फिर यहाँ पर yz - zx हो गया आपका। फिर R2 को हमको कैसे लिखना है, R2 - R3, तो देख लीजिए y - z हो गया आपका। फिर यहाँ पर y² - z का स्क्वायर हो गया।
अब फिर यहाँ पर जेड एक्स माइनस एक्स वाई हो गया। अब इसको जो है बढ़िया से समझिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लोग एक्स प्लस वाई और इंटू एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। यानी कि इसमें एक्स माइनस वाई है, पहले रो में एक्स माइनस वाई एक फैक्टर है, यहाँ भी एक्स माइनस वाई एक फैक्टर है। अब इसमें अगर z कॉमन लेते हैं तो देखिए z अगर हम कॉमन लेते हैं तो y माइनस एक्स हमको मिलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस z अगर कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई मिल जाएगा हमको। तो इस तरह से पहला रो में हमको x माइनस वाई कॉमन मिल जाता है, और जब ये कॉमन मिला तो यहाँ पर हमारा 1 बचा और यहाँ पर बच गया x प्लस वाई और यहाँ पर बच गया आपका माइनस z बच गया। इसके बाद देखिए दूसरे रो से अगर y माइनस जेड हम निकाल लें तो y माइनस जेड तो यहाँ से भी निकल जाएगा, इसमें भी आपका y माइनस जेड है तो यहाँ पर y प्लस जेड बच जाएगा, और इसमें भी आपका y माइनस जेड कहने का मतलब माइनस एक्स अगर आप कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर तो y माइनस जेड आपको मिल जाता है, और ये z हो गया और यहाँ पर z स्क्वायर हो गया और ये आपका एक्स वाई हो गया। तो इस तरह से देखते हैं कि दो पार्ट हमारा कॉमन का मिल जाता है। अब हमको चाहिए z माइनस एक्स चाहिए, तो z माइनस एक्स होने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं रो 2 को, रो 2 में रो 1 को माइनस कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, रो 2 में रो 1 को माइनस कर देते हैं तो जेड एक्स का रिलेशन, और इसमें वाई कट के जेड एक्स का रिलेशन हमको मिलता है। तो चलिए करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग अप्लाइंग करेंगे, क्या करेंगे, यह R1 में ही चलिए R1 माइनस R2 कर देते हैं हम लोग। तो क्या हो जाता है, ये x माइनस वाई तो हमारा है ही, y माइनस जेड ही भी है हमारे पास, और इसमें जो है R1 माइनस R2 किए 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड करेंगे तो x माइनस जेड बचेगा आपका, x माइनस जेड बचेगा। अब यहाँ पर अगर आप इसको इससे माइनस करते हैं तो माइनस जेड प्लस एक्स बच जाएगा आपका, है ना, और ये 1 हो गया और यहाँ पर y प्लस जेड हो गया और यहाँ पर माइनस एक्स हो गया, ये z हो गया, यहाँ z स्क्वायर हो गया, यहाँ पर एक्स वाई हो गया। अब इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग कि x माइनस जेड जो है आपका कॉमन है, यहाँ पर z माइनस एक्स है। तो चलिए अगर z माइनस एक्स हम लोग यहाँ से निकाल लें, किसको निकाल लें, x माइनस वाई तो निकला हुआ है ही, y माइनस जेड भी निकला हुआ है, z माइनस एक्स निकाल लें, थोड़ा सा इसको उल्टा कर दिए तो ये तो 0 को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर आपका -1 आ जाएगा। यहाँ पर जो है z माइनस एक्स निकाले हुए हैं तो यहाँ पर भी आपका -1 आ जाएगा। इसके बाद ये 1 रहेगा, ये y प्लस जेड रहेगा और ये माइनस एक्स रहेगा, और यहाँ पर z रहेगा, यहाँ पर z स्क्वायर रहेगा और यहाँ पर एक्स वाई रहेगा। अब चाहे तो आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए या नहीं तो एक अप्लाई जो है एक प्रॉपर्टी और लगा दीजिए इसमें। तो चलिए अब छोड़ देते हैं, एक एलिमेंट तो हमारा 0 है ही, और यहाँ से हम शुरू करते हैं। x माइनस वाई हमको मिल गया है, y माइनस जेड हमको मिल गया है और z माइनस एक्स हमको मिल गया है। अब इसके बाद -1, यानी कि ये देखिए पहला एलिमेंट 0 है और दूसरा एलिमेंट -1 है, तो इसके पहले हमारा माइनस आएगा, जैसे 0 के साथ कुछ भी आए तो 0 ही हो जाएगा, फिर -1 तो +1 हो जाएगा, और इसके साथ जो है इसका रो और कॉलम को ढकने के बाद 1z माइनस एक्स और ये एक्स वाई मिलता है। अब फिर -1 अगर हम रखते हैं तो यहाँ पर हमको 1 का रो और कॉलम ढकने के बाद 1z और y प्लस जेड और ये जेड स्क्वायर मिलता है। बच्चों अब जो है इसी को हम लोग को सॉल्व कर देना है सावधानी से। अब जैसे देखिए यहाँ पर x माइनस वाई हो गया, y माइनस जेड हो गया, z माइनस एक्स हो गया, और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई और ये प्लस जो है एक्स जेड हो जाएगा। अब फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस है आपका,
ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो जेड वाई हो जाता है, और ये आपका जेड स्क्वायर हो जाता है। तो इसमें जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया, और यहाँ माइनस मिलके ये क्या हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा। यानी कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इंटू, इसके पहले एक्स माइनस वाई है, वाई माइनस जेड है, और जेड माइनस एक्स है। यही चीज़ हमको क्या करना था, यहाँ पर प्रूव्ड करना था। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप लोग ठीक तरह से समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सबसे लास्ट प्रॉब्लम, ये 6 नंबर। इसमें क्या कह रहा है, देखिए इस तरह के प्रॉब्लम में अच्छा बच्चा जो है धोखा खा जाता है। यहाँ पे कहता है कि x के लिए हल करें, यानी कि इसको जो है ये आपका 0 के बराबर दिया गया है, इसमें x का वैल्यू आपको निकालना है। तो बच्चों प्रायः हमने देखा है कि बच्चा लग जाता है इस डिटर्मिनेंट को प्रूव करने के लिए 0 में। अब इसमें अप्लाई कर रहा है रूल वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह अप्लाई कर रहे हैं, और उसको 0 प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, x का मान निकालना है। यानी कि यह आपका इक्वेशन दिया गया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है, यहाँ पर x है, सबसे पहला प्रॉपर्टी C1 प्लस C2 प्लस C3 हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 तीनों को आप ऐड कर दीजिए। तो ये आपका 3x प्लस a हो जाएगा, x प्लस x प्लस x, 3x प्लस a, यहाँ भी हो जाएगा 3x प्लस a हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 3x प्लस a हो जाएगा। बाद बाकी ये x रह गया, x प्लस a रह गया, यहाँ पर x रह गया, ये x रह गया, ये x रह गया, x प्लस a हो गया इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें क्या हो गया कि 3x प्लस a अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमको 1x मिलता है, ये 1x प्लस a और ये x मिलता है, यह 1x और ये x प्लस a मिलता है इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग प्रॉपर्टी लगाते हैं कि ये जो आप कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, माफ़ करेंगे, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये आपका रो 3 है। तो रो 2 में जो है आप क्या कर दीजिए कि रो 2 में रो 1 को माइनस कर दीजिए। यही अप्लाई करते हैं हम लोग, अप्लाइंग प्रॉपर्टी R2 में R2 माइनस R1 और R3 में R3 माइनस R1 कर देते हैं। तो देखिए क्या मिलता है, ये 3x प्लस a तो रहा ही, और यहाँ R2 चेंज हो रहा है, R3 चेंज हो रहा है, तो R1 जो है सेम रहेगा, और थोड़ी सी क्या हो जाएगा 1x और x हो जाएगा। ये 1 में, इस 1 में ये 1 माइनस हुआ तो 0 बचा, इसमें ये माइनस हुआ तो ये a बचा, इसमें ये माइनस हुआ तो 0 हुआ। अब इसमें ये माइनस हुआ तो 0 हुआ, इसमें आपका ये माइनस हुआ तो 0 हो गया, इसमें आपका ये माइनस हुआ तो a बचा। अब देखिए वेरी सिंपल, इस कॉलम का 2 एलिमेंट हमारा 0 आ गया। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, इसको एक्सपेंड करेंगे 3x प्लस a तो लिखेंगे ही हम लोग, और यहाँ 1 इंटू a तो a स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0 के बराबर। यानी कि 3a प्लस 3x प्लस a इक्वल टू 0 बाय a स्क्वायर इधर जाके डिवाइड हो गया आपका, इसलिए हमारा 3x इक्वल टू ये 0 के बराबर ही हो जाएगा, 3x इक्वल टू माइनस a निकल जाएगा। अब देखिए x का जो वैल्यू हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, -a/3 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम के साथ। जय हिंद, जय भारत।